तो किद्दां जी आप सभी को जी आए नो मेरे चैनल लाइट्स कैमरा एंड एक्सप्लेन। और आज जिस मूवी को हम एक्सप्लोर करेंगे उसका नाम है द विचर नाइटमेयर ऑफ द वोल्फ, जो रिलीज़ हुई थी सन 2021 में। चांदनी रात में एक परिवार जंगल के रास्ते घर की ओर जा रहा था। बीच रास्ते एक अनजान चीज़ उन पर हमला कर देती है, जो सुगो के पिता और उसकी तीनों बहनों को मार देती है। सुगो खुद को बचाकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तभी एक आदमी वहाँ आकर उसे शांत होने के लिए कहता है, जो असल में एक विचर है। वो उस लेशन का सामना करने आगे आता है। विचर वो होते हैं जो दानव, चुड़ैल, दैत्यों का सामना करते हैं, जो इंसानों के लिए खतरनाक हैं मगर पैसों की खातिर। राजमहल में गिलक्रिस्ट सुगो के परिवार पर हुए हमले की निंदा करती है और इन सब के लिए वो विचर्स को जिम्मेदार बताती है। उसे लगता है कि विचर्स ही इंसानों पर हमला करवा रहे हैं पैसा कमाने के लिए, मगर लेडी ज़र्ब्स्ट विचर्स के हित में बात करती है और राजा भी मिस गिलक्रिस्ट को विचर्स के खिलाफ सबूत लाने के लिए कहता है, उन्हें दोषी साबित करने के लिए। शहर में विचर फिला वेंड्रल से मिलता है, जो एक एल्फ है। वो उसे लेशन के कहे आखिरी बोल बताता है मरने से पहले के, जिसका मतलब था मेरे मुर्दों की गुफा से बच कर रहो। विचर कहता है कि जंगल में कोई और भी था जिसने लेशन पर काबू कर रखा था। फिला वेंड्रल उसे कहता है कि पिछले 4 साल से एल्फ प्रजाति की लड़कियां गायब हो रही हैं। एक एल्फ जादूगरनी कित्सु गायब हो गई थी। वो विचर को जंगल में जाकर इन सब के बारे में पता लगाने के लिए कहता है, मगर विचर मना कर देता है। वेसेमिर बचपन में अपने पिता के साथ एक घर में नौकर था। जब उनकी मालकिन को एक दानव ने अपने कब्जे में कर रखा था। अपने पिता के कहने पर वेसेमिर बाजार जाता है सामान लेने के लिए इलियाना के साथ, जो उसके जैसे ही वहीं पर नौकरानी थी। मगर सामान खरीदने के बजाय वो उसे चोरी कर लेते हैं और अपने लिए उन पैसों से एक केक। तभी वहाँ एक आदमी आता है और उन्हें उस औरत तक ले जाने के लिए कहता है जिसके लिए उन्होंने वो सामान चोरी किया था। वो वहाँ उस बीमार औरत की मदद करने के लिए आया है। उसका नाम डेगलन है और वो एक विचर है। दोनों विचर को अपने साथ मालकिन के घर ले जाते हैं, जहाँ विचर उस औरत को दानव से मुक्त करने की कोशिश करता है, जिसमें वेसेमिर उसकी मदद करता है। दानव औरत के जिस्म से बाहर आकर भागने की कोशिश करता है, मगर विचर उसे मार देता है वेसेमिर पर हमला करने से पहले। वापस जाने से पहले विचर वेसेमिर को कुछ सिक्के देता है उसकी मदद के लिए। वो विचर को अपने साथ ले जाने के लिए कहता है, मगर विचर वहाँ से चला जाता है। रात को वेसेमिर पिता और अपने प्यार इलियाना को छोड़कर एक विचर बनने की राह पर चल पड़ता है और पहुंच जाता है मोरेन विचर्स के घर में। वेसेमिर वापस घर आता है और अपने दोस्तों के साथ दानवों के कम होने की वजह से धंधे के कम होने पर बहस करता है। उसे लगता है कि दानवों की तादाद फिर से बढ़ेगी और साथ ही उनका धंधा भी। विचर डेगलन वेसेमिर को कहता है कि जिस लेशन को उसने मारा था उस पर किसी पिशाच का कब्जा था, या वो एक नई नस्ल का लेशन था। जो भी हो, ये धंधे के लिए तो अच्छा ही है। राजमहल में गिलक्रिस्ट लेडी ज़र्ब्स्ट को दानवों द्वारा लोगों पर हो रहे लगातार हमलों के लिए विचर्स को जिम्मेदार बताती है और एक दल को लेकर विचर्स के घर मोरेन में जांच करने के लिए कहती है, मगर लेडी ज़र्ब्स्ट मना कर देती है। गिलक्रिस्ट कहती है कि अगर उनके पति होते तो वो ज़रूर ये करते, जिनका ओहदा उन्हें मिल गया था उनके पति के मरने के बाद। मोरेन में वेसेमिर नए बच्चों को प्रशिक्षण देता है विचर बनने के लिए। उसे याद आता है कि बचपन में उसे भी विचर बनने के लिए कई इम्तिहानों से गुजरना पड़ा, दैत्यों, पिशाचों और दानवों का सामना करते हुए, जिसमें उसके कई साथी मारे गए। बचपन में वेसेमिर को इलियाना की तरफ से एक लेटर मिलता है जिसमें वो उसके पिता के मरने के बारे में बताती है और खुद के एक परिवार द्वारा गोद लिए जाने के बारे में कहती है। वो उसे कभी ना लौटने के लिए कहती है क्योंकि अब यहाँ उसके लिए कुछ नहीं था। वेसेमिर और उसके साथियों का विचर बनने का प्रशिक्षण शुरू हो जाता है, जिसमें या तो वो हमेशा के लिए मर जाएंगे या एक विचर बनकर लौटेंगे, जिसमें वेसेमिर कामयाब हो जाता है और बड़े होकर एक महान विचर बनता है। ढेर सारे दैत्यों, पिशाचों, दानवों को मारकर वो ढेर सारा पैसा कमाता है। एक बार में वेसेमिर अपने साथी के साथ जाम के मज़े ले रहा था कि तभी उसकी बहस राजा के सिपाहियों से हो जाती है। वो उन्हें वहाँ से चले जाने के लिए कहते हैं, जिस वजह से दोनों की तलवारें आपस में भिड़ पड़ती हैं। महल में गिलक्रिस्ट विचर्स की इस हरकत के लिए उन्हें मार डालने की सज़ा मांगती है, जिस पर लेडी ज़र्ब्स्ट सिपाहियों को कसूरवार मानती है। विचर्स तो बस अपना बचाव कर रहे थे। वेसेमिर और उसके साथी को कैदी बना लिया जाता है। फिर उसे एक कमरे में भेजा जाता है जहाँ उसकी मुलाकात
लेडी जर्ब से होती है, जो असल में इलियाना होती है। उसके बचपन का प्यार, वक्त के चलते वो बूढ़ी हो जाती है, मगर वेसेमीर एक विचर होने की वजह से अभी भी जवान था। इलियाना उसे कहती है कि अगर वो सज़ा से बचना चाहता है तो उसे पता लगाना होगा कि राज्य के लोगों को कौन मार रहा है, जिसमें उसकी मदद जादूगरनी गिलक्रिस्ट भी करेगी। अगले दिन सफ़र के दौरान उन्हें एक एल्फ पिशाच दिखाई देती है जिसका नाम कित्सू था। उसके पास एक नई प्रजाति का बेसिलिस्क था। दोनों मिलकर उसका मुकाबला करते हैं उसे मारने के लिए, मगर कित्सू वहाँ से बचकर भाग जाती है। उसका पीछा करते हुए दोनों एक खंडर में आते हैं जहाँ कभी एल्फ प्रजाति का शुद्धिकरण हुआ था। उस खंडर का मुआयना करते वक्त उन्हें खोई हुई एल्फ लड़कियों की लाशें मिलती हैं। वहीं विचर को उसका एल्फ दोस्त मिलता है जो कित्सू को रोकने आया था एल्फ लड़कियों के अपहरण और उन पर प्रयोग करने से रोकने के लिए। गिलक्रिस्ट को वहीं एक सुराग मिलता है, एक रसायन जो विकृत जीवों को पैदा कर सकता है, जिसे मोरेन के जादूगरों ने बनाया था। गिलक्रिस्ट को अब विचेस की जालसाजी पर पूरा यकीन है। जितने ज़्यादा पिशाच होंगे उतना ज़्यादा काम मिलेगा। पैसों की खातिर विचे ही नए पिशाच बना रहे हैं। वेसेमीर को इस बात का अंदाज़ा नहीं था और वो सच का पता लगाने के लिए वहाँ से घर की ओर निकल पड़ता है। गिलक्रिस्ट अपनी शक्तियों की मदद से उस गुफा को तबाह कर देती है, मगर कित्सू के वापस आने पर गिलक्रिस्ट उसे बताती है कि उसकी गुफा को उस विचर ने तबाह कर दिया था और उससे बदला लेने के लिए वो उसकी मदद करेगी। मोरेन वापस आकर वेसेमीर को किले के अंदर एक प्रयोगशाला मिलती है जहाँ नई नस्ल के दैत्य और पिशाच बनाए जा रहे थे। डगलन उसे कहता है कि ये सब करना ज़रूरी था, पैसे कमाने के लिए उसे ये सब करना पड़ा। वेसेमीर उसे ये सब बंद करने के लिए कहता है, मगर डगलन उसका मुकाबला करता है। तभी इलियाना वहाँ आकर उन्हें चौकन्ना करती है गिलक्रिस्ट के बारे में, जो सेना लेकर उन पर हमला करने के लिए आ रही थी। डगलन सबको तैयार होने के लिए कहता है उनका सामना करने के लिए। गिलक्रिस्ट उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए कहती है, मगर डगलन उसे जंग के लिए ललकारता है। गिलक्रिस्ट अपने साथियों की मदद से एक पोर्टल खोलती है जिससे कई दैत्य और पिशाच वहां आ जाते हैं उन पर हमला करने के लिए, जिनमें उनकी मदद कित्सू करती है। सारे विचेस मिलकर उनका मुकाबला करते हैं। गिलक्रिस्ट के दिल में विचेस के लिए बहुत नफरत है, वो सब विचेस को ख़त्म कर देना चाहती है। वेसेमीर सबका मुकाबला करता है। फिर डगलन उसे जादूगर रेड्रिक को बचाने के लिए कहता है। इलियाना बच्चों को बचाने के लिए उन्हें किसी महफूज जगह ले जाती है, मगर हालात के चलते वो बच्चों को भागने के लिए कहती है। फिर इलियाना बाहर आकर गिलक्रिस्ट को ये सब रोकने के लिए कहती है, मगर वो सिपाहियों को हुक्म देती है उसे मारने का, राजा के खिलाफ होकर विचेस का साथ देने के लिए। तभी वेसेमीर वहाँ आकर उसे मारने की कोशिश करता है, मगर कित्सू उसके दिमाग के साथ खेलती है उसका ध्यान भटकाने के लिए। ऐसे दृश्य जो उसे सच लगे, मगर वेसेमीर कित्सू का मुकाबला करता है इलियाना को बचाने के लिए और पूरी ताकत के साथ उनका मुकाबला करते हुए वो गिलक्रिस्ट का सिर कलम कर देता है और कित्सू को अपनी तलवार से जख्मी कर देता है। मगर वो गिलक्रिस्ट नहीं बल्कि रेड्रिक था जिसका उसने सिर कलम किया था और कित्सू की जगह इलियाना थी। वेसेमीर ये सब देखकर घबरा जाता है। गिलक्रिस्ट उस पर हमला कर उसे जख्मी कर देती है और उसे अपनी माँ के कत्ल के बारे में बताती है जिसे एक विचर ने मार दिया था पैसों की खातिर, जिस वजह से वो बचपन से ही विचेस से नफरत करती आई है और उन्हें हमेशा के लिए ख़त्म कर देना चाहती है। तभी डगलन पीछे से हमला कर गिलक्रिस्ट को मार देता है और वेसेमीर को इलियाना को लेकर वहाँ से चले जाने के लिए कहता है। विचेस का घर पूरी तरह से जलकर तबाह हो चुका था और वेसेमीर इलियाना को लेकर वहाँ से चला जाता है एक नदी के किनारे, जहाँ कुछ देर बाद इलियाना दम तोड़ देती है, जिसे देखकर वेसेमीर बहुत दुखी हो जाता है। फिर वेसेमीर उन बच्चों को ढूंढ लेता है और उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहता है, जिसमें एक बच्चे का नाम गेराल्ट था जो आगे चलकर एक महान विचर बनेगा। अगर आई है पसंद आज की ये कहानी तो करना ज़रूर लाइक सब्सक्राइब इस चैनल को और सुनते रहिए ऐसे ही कहानी मेरी ज़ुबानी।